आई होप हर एक बच्चे ने #1 देखा है, पीपीआई का इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको समझना है तो इंट्रोडक्शन में 15 to 20 मिनट्स, जैसे मैंने बोला था, साथ में रुक जाओ, ये टॉपिक का 20 मार्क्स ले लो भाई। 20 मिनट्स में 20 मार्क्स मिल रहा है। मैंने बोला था मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो बच्चा देखेगा, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मैं मेरे साथ कर लेते हो, रिमेनिंग जितने भी है, चाहे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेना, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। क्या बोला गया था? इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आप देखो, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पीपीआई का। बैफ वाले को, जो हमारे बैफ वाले बच्चे हैं, उनका 15 मार्क्स का टॉपिक क्लियर हो गया सर, 15 का प्रैक्टिकल आप लिख लो। जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे हैं, उनका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लिख लो। क्लियर सर? बिल्कुल। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में स्क्रीन पे रख दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है? XYZ Limited was incorporated on 1st July 2013 to acquire the business from 1st April 2016। इसका मतलब है सर, आपको पहले टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा। तो टाइम रेशियो के लिए सर मैं यहां पे बना लेता हूं भाई, टाइम वर्किंग नोट आपका ये बनाना कंपलसरी होगा। टाइम रेशियो क्लियर है? बहुत सिंपल बनाना है। और चलिए, ये आपका क्या है सर? अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, मई, जून, जुलाई। अब थोड़ा क्वेश्चन को, और ये एंड लिख दो आप, कभी होता है सर? मार्च। क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं। इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ सर? 1 जुलाई को हुआ। क्लियर मेंशन कर रहे हैं। कभी सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पे हो रहा है आपका। क्लियर है? बिल्कुल। आपका मंथ काउंट कर लो सर, अप्रैल, मई, जून। कितना मंथ हो रहा है सर? जून कंप्लीट है, ध्यान रखना, जून कंप्लीट है तो जून काउंट होगा। जुलाई कोई बच्चा नहीं काउंट करेगा। जुलाई का फर्स्ट डेट है आपका। जब फर्स्ट डे रहेगा तो जब वो मंथ काउंट नहीं करना, नहीं तो 4 मंथ काउंट कर लो सर, 1 2 3 4। जुलाई का स्टार्टिंग है तो जुलाई थोड़ी काउंट होगा भाई। अप्रैल स्टार्टिंग से एंड अप्रैल होता तो 1 मंथ हुआ। इस तरीके से काउंट आपको करना। तो ये कितना हो गया? इसका मतलब ध्यान रखना, ये आपका प्री होता है। ये क्या होता है? आपका प्री। और रिमेनिंग अब लिखने की जरूरत नहीं सर, ये हमारा हो जाता है पोस्ट। लिखना है कोई बच्चा तो लिख सकता है। लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट आप समझ जाओगे कि इजी। प्री में अगर मैं आपसे पूछूं कितना मंथ आपका आया, तो सर 3 मंथ आया। तो रिमेनिंग कितना बचे सर? 9 बचा ना। क्लियर है कि नहीं? सिंपल हो गया सर। 3 तो रिमेनिंग बचा 9। रेशियो निकाल लो, कैंसिल। और 3 9 का भी लिख सकते हो, बट मैथ थोड़ी बहुत तो आती होगी सर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। कितना आया? 1:3 आ गया। इसमें किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, क्लियर हर एक क्वेश्चन में मेंशन, ऐसा लाइन कर देंगे, क्लियर मेंशन करेंगे भाई इस डेट को आपका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, उसके बेस पे सर हमको टाइम रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे की कहानी थोड़ी सी पढ़ते हैं। क्या बोला गया? प्रॉफिट एंड लॉस आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। डेबिट में कुछ खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं। क्रेडिट में तो सर हमारा एक ही है, क्या सर? जीपी दिख रहा है आपको। क्लियर है? बिल्कुल। और रिमेनिंग की बात करेंगे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सर हमको दिया है। क्लियर है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। चलिए वो डिटेल्स बाद में पढ़ लेते हैं। पहले एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉपी करेंगे यहां पे जो दिया था। पहला आपको क्या करना है? इनकम लिख देना है। क्या लिखना है सर? इनकम। इनकम करके अंडरलाइन कर देना आप लोग। इनकम में एक ही चीज हमको दिख रही है सर, ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टोटल कितना दिख रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल, सिर्फ आप टोटल पे फोकस रखो। अभी कितना दिख रहा है सर? 520। तो टोटल में आप लिख दो। क्लियर है? बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। टोटल अब करना है तो कर लो, बट टोटल अब जब एक ही है तो टोटल करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप लिख दो एक्सपेंसेस। अब क्या लिखना है? लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस करके अंडरलाइन। और एक्सपेंसेस करके आपको डेबिट में जितने भी डिटेल्स आपको दिख रहा है, आप वहां से कॉपी करो। डेबिट में सर हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस है। ऑफिस सैलरी से कहानी स्टार्ट होती है। ऑफिस सैलरीज आपको दिया है। ऑफिस सैलरीज के बाद क्या दिया है? क्वेश्चन आपको देखते चलना है सर। सेलिंग कमीशन है, कैरेज आउटवर्ड है, लिख दो आप। सेलिंग कमीशन, कैरेज आउटवर्ड,
क्लियर सर, बिल्कुल। आगे की रेंट एंड टैक्सेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, रेंट एंड टैक्सेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, नेक्स्ट आगे का डिटेल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। क्लियर है? बिल्कुल सर। लास्ट में इनका टोटल कर लो, टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर? बिल्कुल, यहां पे इनका टोटल आएगा। पहले टोटल अमाउंट इनका लिखते चलो। ऑफिस सैलरीज, क्वेश्चन देखते चलना है सर। 60, 78, ये आपका 60, ये आपका 78। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अमाउंट की बात करूं 42, 250, 42, 250। नेक्स्ट हमारा सर 120, 120। नेक्स्ट की बात करेंगे सर आपका 25, 400, 25, 400। नेक्स्ट अमाउंट आपका सर 15,065, 15,065। और लास्ट आपका क्या दिया सर? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको लिखना नहीं है क्योंकि आप डिवाइड करोगे प्री एंड पोस्ट में, आपका क्या होगा सर? डिवाइड होगा। क्लियर है? चलिए, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी है कि ये कौन से बेस पे आप डिवाइड करने वाले हो उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं डिटेल्स। टाइम रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया सर, बिल्कुल। बेस लिखने से पहले थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करना है पहले, ध्यान रखना, कोई डायरेक्टली बेस मत लिख देना यहां से देख के। पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 जब मैं पढ़ता हूं सर, सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज एट द रेट ₹5 लाख पर मंथ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्या बोल रहे हैं। प्री के लिए उन्होंने बोला सर, प्री के लिए सिंपल सी लाइन बोल रहे हैं कि 5 लाख पर मंथ है। तो मैंने बोला प्री में कितने मंथ है सर? 1, 2, 3, यही तो आप बोलोगे। यहां पे लिखता हूं, आपके पास नीचे बहुत जगह होगी तो आप नीचे लिखना अपना, यहां पे जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं कि आपका टाइम रेशियो हो गया पहला नंबर, या आपका सेकंड। आप क्या निकालने जा रहे हो सर? मैं निकालने जा रहा हूं सर सेल्स रेशियो। इसमें तो सिंपल है, बहुत इजी टॉपिक उन्होंने दिया है। क्या बोल रहे सर? 5 लाख पर मंथ है, वो भी प्री का। तो प्री 3 है तो ये हो गया 3 का, मतलब 15 लाख। मतलब सिंपल हो गया ना, 5 लाख पर मंथ प्री में बोला उन्होंने। तो प्री का कितना मंथ है सर? हम पहले ही निकाल चुके। प्री का 3 मंथ है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 हो गया। आगे का डिटेल्स पढ़ता हूं। अगर मैं टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ₹65 लाख। बोल रहे साल के एंड में टोटल 65 हुआ। तो भाई 65 में से ये आपका ध्यान रखना, ये आपका प्री है, ये आपका प्री है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि पोस्ट कितना है, तो सर टोटल था 65 साल का, उसमें से अगर मैं प्री माइनस कर दूं 15 तो हमको मिल जाएगा सर 50। ये हमारा क्या हो गया सर? पोस्ट का हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, रेशियो इनका फाइंड आउट जब करते हैं हम, तो प्री में सर 15 है, लिख दो आप। रेशियो 50 लिख दो आप। ध्यान से देख लो आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 50 5 के टेबल में आ रहा है सर। 5 3 जा 5 10 जा, कितना आ गया? 3:10। मैंने आपसे यही बोला था, मेन है आपको रेशियो फाइंड आउट करना। अगर ये आ गया तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपके लिए सिर्फ टॉपिक बचता है। ये 2 इंपॉर्टेंट कहानी आपको अगर निकालने आ गई तो। आगे का डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या बोला गया है सर आगे का डिटेल्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी कोई डिटेल्स नहीं है, मतलब बाकी किसी भी एक्सपेंसेस के लिए हमारा सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब बाकी जो हमारे यहाँ पे लिखा है, मैंने ये पहला एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिख के रखा, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 एग्जाम्पल्स में लिख के रखूंगा, नेक्स्ट से हटा दूंगा कि मैं ये मान के चलूंगा आपको याद हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे पूछूं भाई जीपी किस पे जाएगा, तो जीपी सर हमारा सेल्स पे जाता है। अभी मैंने वहां लिखा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सर हमारा किस पे जाएगा,
तो आपको यहां लिखना पड़ेगा सेल्स पे जाएगा। मैं आपसे पूछूं ऑफिस सैलरी कहां जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे सर टाइम पे जाते हैं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा टाइम पे जाएगा। सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन वैसे ही नाम से पता चल रहा है किस पे जाएगा सर, हमारे ये सेल्स पे जाएगा, सेल्स पे होता है। कैरेज आउटवर्ड सर याद होना चाहिए सेल्स पे जाता है और लिखा भी है सेल्स में। रेंट एंड टैक्सेस याद होना चाहिए बच्चों को, टाइम पे जाते हैं हमारे ये। डिबेंचर इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट आया है, डिबेंचर इंटरेस्ट की कहानी हमको पता है सर, पोस्ट में जाता है, पोस्ट में जाता है तो यहां पे लिखना पड़ेगा, पोस्ट नहीं लिखने का, स्पेसिफिक लिखने का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर हमारे ये टाइम पे जाते हैं, याद होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, यहां पे टाइम पे दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डाउट नहीं है सर, ये हमारे सेल्स पे जाते हैं। तो आप खुद से समझो कितना इजी टॉपिक आपके लिए बना है। सिंपल सर क्या कहानी थी, हमने एक्सपेंसेस लिख दिया लाइन टू लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनकम माइनस हमारा वर्टिकल फॉर्म में ये आया। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी मैं स्टार्टिंग से बोला था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिस बच्चे को ये सेल्स रेशियो समझ में आया, टाइम समझ में आया, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, 20 मार्क्स फिक्स इसीलिए बोल रहा था, 20 मार्क्स आपके लिए फिक्स हो जाता है। सिर्फ अब कैलसी का काम है भाई, प्री पोस्ट में डिवाइड करना है। मैंने बोला कैलसी उठा लो आप, कैलसी में 5,20,000 कर दो, सेल्स रेशियो हमारा कितना है सर 310। कैलसी उठाओ ध्यान से देखो क्या करना है, 5,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 13। सर मल्टीप्लाई 3 टू रेशियो फाइंड आउट हर एक बच्चों को आना चाहिए सर। पहला क्या है 3 और डिवाइड बाई टोटल होता है, तो भाई 310 का टोटल होता है 13, मतलब सर 5,20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 13 करना है। फाइनल आंसर जो आया सर 120 आ रहा है, हर एक बच्चे का आया। तो भाई 120 में से 520 माइनस कर दो, कितना आ गया 4। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, रेशियो फाइंड आउट करने आता है। 60,000 भाई 60,000 कौन से रेशियो पे जाएगा सर, टाइम पे जाने वाला है। 60 मल्टीप्लाई टाइम रेशियो क्या बोल रहा है 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 1 3 4 हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 कर लो, कितना आ रहा है सर हमारा 15। कितना आया 15, तो बैलेंस आपका जो ये होगा 45। 60 में से 50 माइनस करोगे सेकंड आ जाएगा, मतलब सिंपल है। चलिए 78 कौन से रेशियो पे सर, सेल्स पे जाएगा। 78,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 13, क्योंकि सेल्स रेशियो सर 310 का है, डिवाइड बाय 13 करो। 78 को जब आपने डिवाइड किया 18 आ रहा है सर, कितना आपका 18 और 60। अब ये कैलसी का काम है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है। फर्स्ट निकालने का, सेकंड टोटल में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सर हमारा 42,250 सेल्स रेशियो पे जाएगा, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 13, तो सेकंड आपका आ रहा है सर 9750 एंड माइनस करने के बाद सर 32,500 आपका सेकंड। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर 120 टाइम पे जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 तो आपका कितना है सर 30 आ रहा है। कितना आ रहा है 30, ये आपका 30 है, तो ये आपका 90 होगा। ये आपका स्पेसिफिक होता है, मतलब पहले में नहीं पोस्ट में जाता है, तो ये टोटल पोस्ट में चले जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारा 15 टाइम पे, 15,000 मल्टीप्लाई टाइम है 1 डिवाइड बाई 4, तो 15 का कितना आया सर 3750 माइनस 15,000 करो, सेकंड आ जाएगा। सेकंड का कितना आ रहा है सर टोटल 11,250। लास्ट 65 सेल्स रेशियो 65 मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 13 कर दो, कितना आया सर 1550 आ रहा है 1550। क्लियर है। चलो एक्सपेंसेस का टोटल, मतलब यहां से आप टोटल करो, टोटल कितना आया सर 91,500। सेकंड का अगर मैं आपसे पूछूं कितना है टोटल 314,150। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है सर। प्री इनकॉर्पोरेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपका कहां जाएगा सर कैपिटल प्रॉफिट होता है, जो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। एंड अगर लॉस हुआ तो गुडविल होगा। तो कैलसी में आप देखो 120 आपका इनकम है, 91,500 आपका एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आपको लिखना है यहां पे सर कैपिटल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल रिजर्व कितना 120 से 91,500 माइनस कर दो तो जो आएगा सर आपका 28,500। कितना है आपको मिला 28,500। क्लियर है बिल्कुल। पोस्ट में जो प्रॉफिट होता है वही आपका फाइनल प्रॉफिट है, मींस नेट प्रॉफिट है 4 लाख माइनस 314,150। तो ये जो प्रॉफिट आपका आ रहा है सर 85,850। ये नीचे लिखना, ध्यान रखना आपको 85,850 यही आपका प्रॉफिट है। इसको क्या बोलते हैं सर टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं आपको टू नेट प्रॉफिट्स बोलते हैं। बैलेंसिंग फिगर लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपको समझदार हो समझ गया होगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब सिंपल सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सर किस पे चल रहा है सर टॉपिक? ये मेन हमारी यही कहानी है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना है। ये आ गया तो ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है। क्लियर? अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप लोग को ये वीडियो 100% समझ में आई होगी तो सर की अच्छी अच्छी तारीफ कर दो। नहीं समझ में आए, डाउट आया किसी रेशियो को लेके, तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट ऐड करना और नेक्स्ट वीडियो में उसके डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्या बच्चों को डाउट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट को करेंगे। चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक अपने कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी आने वाली जो भी सब्जेक्ट है, आने वाली जो भी वीडियोज है, आने वाली जो भी सेमेस्टर्स है उसके उसमें उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलना चाहिए इस चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।